क्या आपने कभी सोचा है कि हम खुद को महसूस कैसे करते हैं? आखिर हम कैसे जानते हैं कि हम जिंदा हैं? ये जो मैं हूं वाली भावना है, ये कहां से आई? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? जो देख रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है, आखिर वो कौन है? हम हर दिन दुनिया को महसूस करते हैं, दर्द, खुशी, डर, सपने। लेकिन इन सब के पीछे जो एहसास करने वाला है, वो खुद कैसे काम करता है? आज हम बात करने जा रहे हैं कायनात के सबसे अनसुलझे रहस्य की। एक ऐसी चीज जिसे आज तक कोई मशीन नहीं समझ पाई, न कोई फॉर्मूला जिसे पूरी तरह पकड़ सका, जिसे हम कहते हैं चेतना यानी कॉन्शियसनेस। चेतना यानी कॉन्शियसनेस एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जो हमें महसूस कराती है कि हम मौजूद हैं। अगर शरीर एक मशीन है तो चेतना उस मशीन को आत्मा देती है। लेकिन समस्या ये है कि विज्ञान के पास चेतना की कोई ठोस परिभाषा नहीं है। ब्रेन स्कैन से हम देख सकते हैं कि दिमाग एक्टिव है, लेकिन उसमें कौन बैठा है जो ये सब देख रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है? क्या चेतना बस दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, या फिर ये कोई कॉस्मिक फोर्स है जो हमें मिलती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना को समझने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स तक जाना होगा। पेनरोज और हेमरोफ नाम के दो वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दी, ऑर्चर थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार चेतना हमारे दिमाग में मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल्स में होती है, जो कोशिकाओं के अंदर माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स होते हैं, और ये क्वांटम लेवल पर काम करते हैं। यानी चेतना ब्रेन की क्लासिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि क्वांटम इवेंट्स से जुड़ी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी चेतना किसी कॉस्मिक या यूनिवर्सल स्तर पर जुड़ी हो, यानी हम सभी एक बड़े यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। एक और सिद्धांत है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी, जिसे जूलियो टोनोनी ने दिया। इसके अनुसार जब किसी सिस्टम के अंदर बहुत सारी जानकारी एक साथ प्रोसेस्ड होती है और वो इंफॉर्मेशन इंटरकनेक्टेड होती है, तो चेतना पैदा होती है। इस थ्योरी के अनुसार कोई भी सिस्टम जिसमें फाई ज्यादा हो, यानी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन हो, उसमें चेतना हो सकती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि सुपर कंप्यूटर्स भी एक दिन सच में चेतन हो सकते हैं? अब सवाल आता है, क्या हम कृत्रिम चेतना यानी आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस बना सकते हैं? आज एआई दिन ब दिन इंसानों की तरह सोचने और जवाब देने में बेहतर होता जा रहा है, लेकिन क्या एआई के पास अंदर से महसूस करने की शक्ति है? अगर इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी सही है, तो एक दिन ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें चेतना हो। लेकिन अगर चेतना क्वांटम प्रोसेस से जुड़ी है, तो हो सकता है कि एआई कभी भी सच में महसूस न कर सके, चाहे वो कितना भी एडवांस हो जाए। तो क्या हम कभी एक ऐसी मशीन बना पाएंगे जो न सिर्फ सोचे, बल्कि खुद को महसूस भी कर सके? अब सबसे चौंकाने वाली बात, क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसके अनुसार कोई भी कण तब तक निश्चित स्थिति में नहीं होता जब तक कोई उसे देख न ले। यानी किसी चीज को ऑब्जर्व करने से वो असलियत में मौजूद हो जाती है। तो क्या चेतना सिर्फ एक ऑब्जर्वर है? क्या हमारी चेतना ही इस पूरी यूनिवर्स को वास्तविकता में बदल रही है? अगर ये सच है, तो इसका मतलब हम खुद अपने यूनिवर्स को बना रहे हैं। हम सिर्फ पार्टिकल्स नहीं हैं, हम उस कॉस्मिक फोर्स का हिस्सा है जो यूनिवर्स को शेप देती है। तो चेतना क्या है? एक बायोलॉजिकल घटना, क्वांटम फेनोमेनन, या फिर ब्रह्मांड की कोई सबसे गहरी शक्ति? हम अब तक इसे पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ेगा, शायद हम एक दिन ये रहस्य सुलझा पाएंगे। या फिर क्या चेतना ही वो शक्ति है जो कभी खुद को पूरी तरह समझ ही नहीं सकती? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपकी नजर में चेतना क्या है, और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।